नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरोज कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ। और आज हम बात करेंगे बच्चों में वैक्सीन यानी टीका लगाने के बाद से क्या क्या दिक्कतें होती है और इस दौरान बच्चे का कैसे ख्याल रखें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों में टीकाकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चे को बहुत सारे रोगों से बचाता है। तो आइए हम बात करते हैं टीकाकरण से होने वाली दिक्कत के बारे में। तो ज़्यादातर जो वैक्सीन है वो सारे सेफ़ होते हैं और आमतौर पे उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि बुखार आ जाना, टीका के स्थान पे दर्द होना, सूजन होना या लाली हो जाना, कई बार शरीर में दाना हो जाता है। तो ये सारी जो माइनर कॉम्प्लिकेशन है जिसे आपको देखभाल करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में। बीसीजी वैक्सीन लेफ्ट हैंड में यानी बाएं हाथ में, बाएं अपर आर्म में पड़ता है। जब बीसीजी वैक्सीन पड़ता है उस समय बच्चों में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 3 से 4 हफ्ते के बाद बीसीजी जहाँ पे पड़ा होता है वहाँ पे गांठ जैसा बन जाता है और फिर उसके कुछ दिन बाद से उसमें घाव जैसा हो जाता है, मवाद भी निकल सकता है। तो घबराएं नहीं, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही वो दर्द करता है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे लगभग 8 से 12 हफ्ता बाद वो घाव खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और वहाँ पे एक निशान जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन के बाद गांठ हो जाना, वहाँ पे घाव होना, ये सब नॉर्मल बात है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है। दूसरा जो कॉमन वैक्सीन जिसके बाद कुछ दिक्कतें आती है वो होता है डीपीटी वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन नॉर्मली 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ता पे पड़ता है। आप नाम सुने होंगे, डीपीटी वैक्सीन एक साथ जो है ना पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दिया जाता है या पेंटावैक जिसे हम बोलते हैं। उसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब सारे होते हैं एक साथ। तो ये जो डीपीटी या पेंटावैलेंट वैक्सीन पड़ता है 6 हफ्ता पे, 10 हफ्ता पे और 14 हफ्ता पे। उसके बाद बुखार या वैक्सीन की जगह पे जहाँ वैक्सीन पड़ा है वहाँ पे गांठ बन सकता है या सूजन हो सकती है या बच्चा दर्द से परेशान हो सकता है। तो उसके लिए जो एहतियात बरतना है वो ये कि वहाँ पे कोई सेकाई नहीं करनी है 4-5 दिनों तक, कोई मालिश वगैरह नहीं करना है, कोई सेकाई नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको पैरासीटामोल का ड्रॉप या सिरप देना है बच्चे को। तो उससे बच्चा का दर्द भी आराम रहेगा और बच्चे का बुखार भी आराम रहेगा और बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। और इस पैरासीटामोल की भी आवश्यकता सिर्फ 1 से 2 दिनों तक ही पड़ती है। तो डीपीटी या पेंटावैलेंट वैक्सीन के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे को आप पैरासीटामोल दें, वहाँ पे सेके नहीं, कोई मालिश नहीं करे, बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मीज़ल्स या एमएमआर या चिकन पॉक्स वैक्सीन पड़ता है। उस वैक्सीन में बुखार या शरीर में दाना होने की संभावना होती है। तो आप ध्यान रखें कि बुखार के लिए बुखार की दवा दें, पैरासीटामोल। शरीर में जो दाने हो जाते हैं उसके लिए कुछ करना नहीं है, वो स्वतः ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा ज़्यादातर जो वैक्सीन पड़ते हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो बुखार ही होता है, या कुछ वैक्सीन में तो बुखार भी नहीं आता है। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि जब बुखार हो या दर्द जैसा महसूस हो तो आप पैरासीटामोल दें और वैक्सीन के जगह पे सेकाई या मालिश ना करें। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि कई बार किसी वैक्सीन से बच्चे को एलर्जी होता है और उसमें ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना हो जाती है। तो अगर ऐसा कभी आपके बच्चे के साथ हुआ हो तो जब आप अगला टीका दिलाने जाते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि किस वैक्सीन के बाद बच्चे में ज़्यादा दिक्कत हुआ था। ये ज़रूरी है। धन्यवाद।